हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात कर रहे हैं मेवाड़ का जो गुहिल राजवंश है उससे संबंधित। वैसे गुहिल राजवंश लिखा हुआ है, पूरा मेवाड़ के बारे में हम बात करेंगे और काफी स्तरीय बढ़िया शानदार प्रश्न है। कुल 40 प्रश्न यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं। पेपर वैसे आपके पास पहुंच चुका है, पेपर आप हल कर चुके हैं काफी समय से हैं जो आप आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज मैं बाहर था, इस कारण से ये समय पर जो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन अब चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न अपने सामने, जूम कर लेते हैं पहले थोड़ा इसको। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए दूत के रूप में सबसे पहले किसको भेजा था? तो हमने जमा भट्टो के नाम से जो पूरा सूत्र याद रखा है, तो जमा भट्टो में पहला जय है, उसका मतलब क्या है? जलाल खान। यानी कि जो सही आंसर है पहले प्रश्न का वो क्या है? जलाल खान। और दूसरे नंबर पे गया था मानसिंह, और तीसरे नंबर पे गया था भगवंत दास, और चौथे नंबर पे टोडरमल गया था। जगन्नाथ कछवाहा के बारे में भी हमने बात की थी। 1580 में 85 में लगभग उन्होंने हमला किया था। लास्ट हमला है जो वो जगन्नाथ कछवाहा की तरफ से हुआ था, और ये जो लौटते समय मांडल के पास में इसकी डेथ होती है, वहां पर इसकी 32 खम्भों की छतरी है। अब दूसरा प्रश्न है अपना, मेवाड़ के किस महाराणा के समय मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी? तो यहाँ जो नाम है हमने अपने जीके में कहीं पर भी नहीं आया था। मेवाड़ भील कोर का नाम भी हमने नहीं देखा था। अब आपको याद रखना है सरदार सिंह। सरदार सिंह हमने बीकानेर का भी पढ़ा है, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद के लिए आउट ऑफ राजस्थान जाता है, एकमात्र राजा। लेकिन ये सरदार सिंह है जो कौन से रियासत का है? मेवाड़ का है। और कौन सी कोर की स्थापना होती है? तो मेवाड़ भील कोर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है अपना, मेवाड़ के किस महाराणा को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया? तगड़ा ही है, शंभू सिंह को ये उपाधि मिली थी। और यहाँ पर भी ये जो बात है वो ऐसी है जो अपने जो हम आरएस के नोट से जहाँ से भी देख रहे हैं, अभी राजस्थान का जो इतिहास उसमें नहीं है, तो अब आपको ये एड ऑन करना है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया शंभू सिंह। ये जो उपाधियां हैं अंग्रेज देते थे क्योंकि इन्होंने संधि कर ली थी बाद में, तो उस हिसाब से। मेवाड़ के प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टोड की नियुक्ति किस शासक के शासनकाल में की गई थी? तो जब भीम सिंह राजा थे अपने यहाँ, मतलब कि मेवाड़ के शासक थे, उस समय कर्नल जेम्स टोड हैं वो यहाँ के क्या बन के आए थे? पॉलिटिकल एजेंट। ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के अंतिम शासक कौन थे? अब सिसोदिया में अंतिम पूछा गया है तो भूपाल सिंह का नाम आता है अंतिम शासक के रूप में। हालांकि उनके जो वंशज हैं अभी भी हैं, और जो भी उनकी जो परंपराएं हैं वो सब निर्वाहित हैं, लेकिन बाद में जब अपना जो राजस्थान है वो लोकतंत्र के अंतर्गत आ जाता है, एकीकरण हो जाता है उसका, तो उस समय जो राजा थे वो थे महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा प्रताप के सेनापति भामाशाह की जन्मस्थली के रूप में माना जाता है किसको? पाली को। ये आपको याद रखना, पक्का याद रखना अच्छे से। और 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो महाराणा राज सिंह से प्रयास किया था, लेकिन राज सिंह है जो उनके एकदम से विपरीत ही रहे थे। कुल मिला के महाराणा राज सिंह ने कोई मदद वहां उनको नहीं की थी। हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन बाद में जब ये टिक्का दौड़ है और कुछ ऐसे काम थे औरंगजेब के, जैसे मंदिरों को तुड़वाना वगैरह है, या फिर वो राजकुमारियों ने भी पत्र लिखे थे राज सिंह को उनसे बचाने के लिए, औरंगजेब से बचाने के लिए, तो इस कारण से फिर राज सिंह है जो उनके एंटी गए थे। तो यहाँ सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो किससे? राज सिंह से। आठवां प्रश्न है अपना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, और फिर खालिस्तान आ गया, के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है? तो ये तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। भूताला का युद्ध होता है, इल्तुतमिश को हराते हैं जेतर सिंह, और इसी कारण है जो मेवाड़ का स्वर्ण काल, इनका जो राजवंश है वो मतलब कि राजकाल एक तरीके से कह सकते हैं, जब इन्होंने शासन किया था वो शासन काल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। अब ये बात कही किसने है ये भी हमें क्लियर हो गया, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ये भी याद रखना आपको। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ था 9 मई को, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से याद है, वो सही आंसर है जो पहला हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट है अब अपना 10वां प्रश्न। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1533 में। 1533 में भी, और इसमें मार्च भी लिखा हुआ है, तो मार्च आपको याद रखना है। तो आक्रमण कब होता है, ये क्या कहानी है पूरी आपको बहुत अच्छे से पता होगी। 1534 में यहाँ पर जो कर्मावती द्वारा
हुमायूं को राखी भी भेजी जाती हैं, और बाद में जौहर भी होता है, देवलिया बाग सिंह है वो नेतृत्व करते हैं केसरिया करने में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन उनका यहाँ पर पूछा गया है प्रथम बार आक्रमण, तो वो मार्च 1533। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण क्या था? तो देखते हैं। जैसे पहला है औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अपने अधिकार में कर लेना, इसको हम प्रमुख कारण नहीं कह सकते। राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना, हाँ छोटा मोटा कारण ये जरूर निश्चित रूप से कहा जा सकता है। बाकी दो ऑप्शन है जो आगे हैं अपने पास। राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना, ये भी ठीक है। औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। सबसे मेन जो बात है वो है किसकी है? वो है पैसे की है। तो पैसा, और पैसा है जो वो निश्चित रूप से वहां समस्या बन के आता है। तो प्रमुख कारण है जो क्या था? औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना। और वैसे और बहुत सारी चीजें थी, हमने जब भी पढ़ा था उस समय, देखो चारुमती प्रकरण आया था, हिंदू मंदिरों मूर्तियों को नष्ट करवाना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। जजिया कर लगाना भी था, अजीत सिंह दुर्गादास को शरण देना, बहुत सारी कहानियां हैं जो वो मतलब कि औरंगजेब और राज सिंह के बीच में दुश्मनी का कारण थी। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए था प्रमुख कारण, नंबर 1 कारण, तो उसमें ये लास्ट वाला ऑप्शन है जो सही आ जाएगा। अब याद रखना आपको, हरमाड़ा का युद्ध हाजी खान और राणा उदय सिंह के मध्य हुआ था 24 जनवरी 1557। हरमाड़ा का युद्ध हमने नोट्स में भी है नाम, 1557 है इसमें सही उत्तर। हाँ आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। जैसे खातौली का युद्ध कब हुआ था? खातौली का हमें पता है कि 1517 में हुआ था। फिर गागरोन का युद्ध 19 में हुआ था, तो यहाँ आ जाना चाहिए। और ईडर का नहीं पता है। बयाना का 1527 में होता है, तो यहाँ पर बयाना का और फिर खानवा का दोनों ही 1527 में होते हैं। इसका मतलब है जो इसमें आएगा, तो अब ईडर के लिए बचा ही है यही है कि इसमें जो क्या आना चाहिए 1520। तो अब आंसर क्या आना चाहिए? 2 के बाद फिर 1 और फिर 4 और 3। 2 के बाद 1 4 और 3, यानी कि दूसरा है ऑप्शन वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आराम से इसको जो देख के और हल कर सकते हैं आप, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मेवाड़ का वह शासक जिसे मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, तो उद्दा के बारे में हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, कुंभा की हत्या कर देता है। तो इसमें जो आंसर है वो दूसरा ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15वां क्वेश्चन है, राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया और 6 माह तक कैद रखा था? सारंगपुर युद्ध के बाद है जो हरिदास सारण का नाम भी हमने पढ़ा था, वही है कैद वाली जो कहानी है पूरी, वो इससे रिलेटेड ही है। आगे है महाराणा प्रताप को समझाने हेतु चौथी बार टोडरमल कब भेजा गया था? क्या बात है, 1573 के दिसंबर में, मतलब लास्ट एंड फाइनल में। तो दिसंबर 1573 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे सबसे पहले जलाल खां आया था 72 में, आया था नवंबर में। और इसके बाद फिर मान सिंह है जो गर्मियों में आया था जून में 1573 में। फिर भगुन दास आया था सितंबर में, और दिसंबर में कौन आया था? टोडरमल। किस महाराणा को भग्नावशेषों का उद्धारक कहा जाता है? हमने नहीं देखा था, तो भग्नावशेषों का उद्धारक ये अलग है। महाराणा सांगा को क्या कहा जाता था? सैनिक भग्नावशेष, वो नाम अलग है, और ये है भग्नावशेषों का उद्धारक। इसका मतलब महाराणा कुंभा है, उन्होंने क्या किया था? जैसे पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह थी तो उनको वापस से रिनोवेट करवाना, जो भी सारा काम किया था इन्होंने, इसी कारण भग्नावशेषों का इनको क्या कहा जाता है? उद्धारक कहा जाता है। अब आपको याद रखना, उपनाम है, अच्छे से याद रखना, इसको नोट्स में भी एड ऑन कर लेना। महाराणा हम्मीर ने पूर्व मेवाड़ के गुहिल, महाराणा हम्मीर से पूर्व मेवाड़ के गुहिल हैं वो क्या कौन से शासक कहलाते थे? तो ये तो हमने पढ़ा था, जिसे रतन सिंह है उनके नाम के साथ क्या लगता था? रावल रतन सिंह। तो यहाँ पर हम्मीर से पहले है उनका सबका सरनेम है वो होता था, या उपाधि वगैरह जो भी मान लो आप, रावल। उसके बाद फिर महाराणा या राणा लगाते हैं। महाराणा कुंभा के बारे में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? उस तथ्य को आपको अलग करना है। तो देखो, चित्तौड़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्वार कर विष्णु और वराह अवतार, तो ये बिल्कुल सही है। चित्तौड़ किले में कीर्ति स्तंभ, बिल्कुल सही है। यही विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, आपको ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, बिल्कुल आधुनिक निर्माता का मतलब उसका मूल रूप से निर्माता है वो चित्रांग मौर्य है, वो अलग है, या आधुनिक निर्माता इनको माना जा सकता है क्योंकि रिनोवेशन करवाया था। बदनौर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? माता जी का मंदिर बनाया था, कुशाल माता बदनौर में है। कौन सी माता है? याद रखना आपको, कुशाल माता, ये पक्का याद होना चाहिए आपको। माता पूरा लिख देता हूं मैं।
कुंभ श्याम मंदिर के बजाय कौन सा मंदिर बनाया था? कुशाल माता का। कुशाल के बजाय कभी कभी जो थोड़ा आप ध्यान दे सकते, कुशाला माता आ जाता है। और कहाँ पर है ये? बदनौर, ये एक जगह है अपने भीलवाड़ा जिले में ही है, वहीं पर बना हुआ है। और ये कौन सा क्वेश्चन था? 19वां। अब 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, इब्राहिम लोदी ने खातौली में हुए युद्ध की हार का बदला लेने के लिए बाड़ी के युद्ध में किसके नेतृत्व में राणा सांगा के खिलाफ सेना भेजी थी? मियां हुसैन फरमूली और मियां माखन। पहला ही ऑप्शन है वो सही है, मियां हुसैन फरमूली और मियां माखन। तो 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। अब कुछ को लग रहा होगा कि इस प्रश्न के बारे में कोई चर्चा हुई नहीं हमारी। बाड़ी का युद्ध हमने पढ़ा था, बाड़ी कहाँ है? धौलपुर में है। और राणा सांगा के खिलाफ बात करते हैं इब्राहिम लोदी की तरफ से जो सेनापति आता मियां माखन। ठीक है। मेवाड़ का वह पहला शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक तरीके से जो मेवाड़ का जो महाराणा उदय सिंह है वो प्रयास करते हैं, क्योंकि शेरशाह सूरी है वो आक्रमण करता है 44 में, और उस समय जो निश्चित रूप से उदय सिंह है उनके सामने समस्या आ जाती है, और उन्होंने प्रयास किया था कि मामला किसी तरह कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने क्या किया था? उदय सिंह ने दिमाग लगाया, उन्होंने जो चित्तौड़ की चाबियां किसको पकड़ा दी? शेरशाह सूरी को पकड़ा दी। अब यहाँ शेरशाह सूरी के पास जो चित्तौड़ अधिकार में उसके चला जाता है, इसका मतलब इसको हम क्या मान सकते हैं? अधीनता स्वीकार करना। आगे है 1536 ईस्वी में बनीवीर किसकी हत्या करके और मेवाड़ का शासक बनता है? तो देखो, उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, उदय सिंह की हत्या हुई नहीं। उदय सिंह की जगह किसकी हत्या हो गई थी? चंदन की, जो कि पन्ना दाई का बेटा था। लेकिन चंदन की जैसे उदय सिंह की जगह है हत्या हो जाती है, उससे पहले वो हत्या कर चुका होता है विक्रमादित्य की। तो यहाँ पर विक्रमादित्य की हत्या करके और मेवाड़ का शासक बना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्तौड़ के दूसरे साके में देवलिया प्रतापगढ़ और आगे फिर क्या है? बाघ सिंह। बाघ सिंह आना चाहिए ना, देवलिया तो हमने पढ़ा है, बाघ सिंह पढ़ा अच्छे से, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया था चित्तौड़ के दूसरे साके में, जो कि 34-35 में होता है। ये आपको याद रखना है। जब जौहर है जो कौन रानी कर्मावती करती है उस समय। प्रसिद्ध संगीत शास्त्र के ज्ञाता और एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कान्ह व्यास किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये तो राणा कुंभा, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, सारे नाम पढ़े हैं, जैसे सारंग व्यास है, कान्ह व्यास है, अत्रि है, महेश है, मंडन है, नाथा, गोविंद, सोम सुंदर, जयचंद्र, भुवन कीर्ति, सोमदेव, सुंदर सुरी, भुवन सुंदर, विठल नाथ, टिल्ला नाथ, जितने नाम है सारे 1000 नाम है उनके, जितने भी नाम है याद रखने सब। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो कौन सा? महाराणा कुंभा। और कान्ह व्यास का नाम आपको पक्का याद रखना, एकलिंग महात्म्य का नाम पक्का याद रखना। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके लेखक कौन है? कुंभा है। बाकी सब है जो वो कान्ह व्यास लिखते हैं। मेवाड़ का वह शासक जिसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था? तो ये भी हमने बात की थी कुंवर पृथ्वीराज के बारे में। यहाँ पर उड़ना राजकुमार भी कहलाते हैं। कुंभलगढ़ में 12 खम्भों की छतरी भी है इनकी। चैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुए भूताला के युद्ध में चैत्र सिंह के सेनापति कौन थे? क्या बात है, हमने ये पढ़ा है पूरा, और स्वर्णकाल भी पढ़ा है, लेकिन बालक और मदन तो ऐसे याद रख लेना। बालक मदन है वो एकदम धमाकेदार है, जो युद्ध जीता देता है किसको? चैत्र सिंह को। बाकी रूल ऑफ रिजेक्शन भी लगा के वास्तुपाल तेजपाल कट जाएगा। जयमल भत्ता कहाँ पढ़ा हमने? धीमा मीर बख्शी संभव ही नहीं है। धीमा तो ये तो अपने क्या नाम है, चित्रकार है। तो बालक और मदन यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब अगर नहीं है नोट्स में तो इसको एड ऑन कर लेना है। ये भी देखो जोड़ी बन गई, हम खूब सारे नाम ऐसे पढ़ रहे हैं। एक तरफ जेता कुपा पढ़ा, एक तरफ आला उदल पढ़ा, एक तरफ गोरा बादल पढ़ा, जयमल भत्ता पढ़ा कहीं। अब ये बालक मदन, बालक व मदन, तो इसको भी याद रखना। जैत्र सिंह के सेनापतियों के नाम है ये। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार निम्न में से किस शासक ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी? तो यहाँ नाम आएगा कुंभकर्ण का। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस रानी के तोते का नाम हीरामन तोता था? काफी फेमस है रानी पद्मिनी का जो तोता था, ऐसा हम पद्मावत में पढ़ते हैं, और वो ही सारी जानकारियां देता है, जो भी है सारी कहानी रानी पद्मिनी से संबंधित। नेक्स्ट है, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के नहीं थे? तो इनमें से कौन नहीं है? तो सिसोदिया में कौन नहीं आते हैं? देखो, ये है जो पहले ही राजा रह चुके थे, जैत्र सिंह, ये तो मतलब 13वीं सदी में ही, जबकि वो 14वीं सदी के शुरू में जाके वो रावल 1303 में जाके वो केसरिया करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ सही आंसर क्या है? जैत्र सिंह। बाकी हम ये तो हमने पढ़ाई है, लक्ष्य सिंह बाद के हैं लाखा। लक्ष्य सिंह का मतलब क्या है? लाखा। तो ये हमीर के बाद आते हैं क्षेत्र सिंह या खेम सिंह, खेमा, जो भी है नाम आते हैं इनके, तो वो भी बाद के हैं। देबारी समझौता चीन रियासतों के बीच में हुआ था, निम्न में से वह रियासतें कौन सी हैं? तो काफी शानदार प्रश्न कह सकते हैं इसको। मारवाड़ है, ढूंढाड़ है और मेवाड़ है। ढूंढाड़ का मतलब आमेर भी आता है कुछ जगह, नाम बात एक ही है। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन है, उसमें देखो मारवाड़ का नाम भी है, मेवाड़ का नाम भी है और ढूंढाड़ का नाम भी है।
तो ये है जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। अब देखो 31वां है, 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो कुंवर कर्ण सिंह 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में रहेगा, एक बात हो गई। मेवाड़ को वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, दो बातें हो गई। चित्तौड़ किले के प्रकोटे का निर्माण और मरम्मत नहीं की जाएगी। यानी यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए अपना, उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ 1000 हमने पढ़ा था शर्त में है, वैवाहिक संबंध के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये भी था। प्रकोटे का निर्माण मरम्मत नहीं की जाएगी, ये मुझे लगा कि नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव नहीं है, ये तो बात तो थी, शर्त तो थी बिल्कुल। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा लास्ट वाला। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 32वां है, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट किसके दरबारी कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो धनेश्वर और झोटिंग थे लाखा के यहाँ पर। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो, अगर आपके नोट्स में एड ऑन नहीं है, मतलब ये चीज़ है जो ये पॉइंट नहीं है, तो आपको अब ऐड करना, मुझे लगता है कि है ये नोट्स में। मेवाड़ के किस शासक का काल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। काफी बढ़िया प्रश्न है, जगत सिंह प्रथम हमने पढ़ा भी था, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को घायल सैनिकों का उपचार निम्न में से कौन सी जगह पे किया गया था। कोलियारी गांव, वहां पर एक गुफा है और उसी को जो इन्होंने अपना कैंप बना के और वहां पर घायल सैनिकों का इलाज करवाया था। क्योंकि युद्ध भूमि से महाराणा प्रताप और उनके जो सैनिक, घायल सैनिक थे, वो सब है जो कोलियारी गांव पहुंच गए थे। और वहीं पर कमलनाथ पर्वत के पास में है जो आवरगढ़ के नाम से, हाँ आवरगढ़ एक जगह है, उसको अस्थायी राजधानी बनाया था उन्होंने। और पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो उनका घायल सैनिकों को ठीक करवाने का वो है जो यहाँ पर हुआ था। महाराणा सांगा को किस जगह 30 जनवरी 1528 को उनके सहयोगियों द्वारा विष दे करके और एक तरीके से उनकी हत्या कर दी गई थी, मार दिया गया था, या वो मर गए थे, ऐसे किसी भी तरह से हम बात कर सकते हैं। तो उस जगह का नाम क्या है, कालपी, ये आपको ध्यान रखना है। और 30 जनवरी आपको याद रखना है, ये आरपीएससी ने पूछा था, हमारे अपने नोट्स में भी इसको मैंने ऐड करवाया था उस समय भी, और अभी इस प्रश्न में ही ये वापस से आए हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है। हसन खां मेवाती कौन था। तो राणा सांगा का सेनापति था हसन खां मेवाती, हमने पढ़ा था। हसन खां मेवाती ने सहयोग किया था, राणा सांगा का सेनापति एक तरीके से, जितने सहयोग करने आए थे उनमें से एक ये भी था। हल्दीघाटी युद्ध के बाद अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए प्रमुख सैनिक अभियान में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बढ़िया प्रश्न है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं नाम, देखो 1577 में शाहबाज खां बहुत सी बार आता है, या 76 77 78 तक आता है, तो ये सही है। 80 में अब्दुल खान खाना आया था, और 80 में ही हमने पढ़ा था वो शेरपुर घटना, आपको याद होगी। शेरपुर घटना होती है इसी समय, अमर सिंह है जो इनकी बेगमों को गिरफ्तार करके राणा के सामने ले जाते हैं, फिर महाराणा प्रताप उनको सह सम्मान पहुंचाते हैं रहीम के पास, अब्दुल रहीम खान खाना के पास। और इस घटना से प्रभावित होकर अब्दुल रहीम खान खाना है बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और महाराणा प्रताप मतलब इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वो अपना जो सेनापति का वो काम है, कारोबार है, उसको ही छोड़ के भगवान कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। और 1584 हमने जगन्नाथ कछुआ का पढ़ा था, बिल्कुल सही। तो यहाँ ये गलत दे रखा है, 1578 नहीं है, 1573 में आ गया था टोटल, यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो इसका असुमेलित या सुमेलित नहीं है वाला पॉइंट हो जाएगा। हल्दीघाटी और खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म है जो कौन सा है। हल्दीघाटी कहाँ है ये पूछा गया है, और खानवा कहाँ है ये पूछा गया है। तो हल्दीघाटी हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजसमंद में है, और खानवा कहाँ है, वर्तमान में भरतपुर में है। तो राजसमंद और भरतपुर, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। और फिर अपना जो क्वेश्चन है 39 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य अमल बाउल की संधि कब हुई थी। काफी बढ़िया प्रश्न, जो 1053 में होती है, और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा है जो वो इससे तय होती है, और इसमें जो मध्यस्थता का काम करती है वो कौन करती है, हंसा बाई, राणा लाखा की पत्नी, मोकल की मम्मी, और सौतेली मम्मी चुंडा की। ऐसे लास्ट प्रश्न है 40वां, निम्न में से सिंगोली का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। नोट्स में अगर नहीं है तो भी आपको ऐड कर लेना, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक है जो यहाँ लड़ने आया था हमीर से। तो यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर है महाराणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेवाड़ में मुझे लगता है कि 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो अपने नोट्स से नहीं आए हैं, यानी कि 75% से 80% तक लगभग अपने नोट से कवर हो रहे हैं, क्योंकि आरपीएससी में आए हुए प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो जितना हो सकता है मैक्सिमम राजस्थान में जो भी डीप क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। अब आपको जो भी 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं, या कोई पॉइंट ऐसा आपको लगता है कि नोट्स में मुझे ऐड करने चाहिए, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक है
जो अपना मेवाड़ वाला, उसमें आप आराम से यहाँ PDF है उससे देख के उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। बाकी एक काम करने के लिए मैंने बहुत बार कहा है, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों को वो समझ में आता नहीं है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको समझ में आई है बात, समझ में आई है, निश्चित रूप से समझ में आएगी, नहीं तो एक बार और देखना है और स्टेटस पे लगाना। मेन काम यही करना, नंबर 1। ओके, धन्यवाद।